नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक सप्ताह के जो सारे विपक्षियों की जो मेहनत थी, एक बार में 1 चोट में ही बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया। और मजेदार बात क्या है कि जितने भी विपक्षी लीडर्स हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद ये ट्वीट करने लगते हैं, एएनआई को बुलाते हैं, टेलीविजन पे बाइट्स देते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ खोट निकालते हैं। लेकिन आज रामलीला मैदान में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उसके बाद से ये जैसे गायब हुए सारे विपक्षी लीडर्स, वो ऐसे लगता है कि गधे के सिर से जो है सिंह गायब हो जाता है। बिल्कुल वही कहानी जो आज देखने को मिली। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूरे करीब 1 लाख से ऊपर से ज़्यादा की भीड़ को संबोधित करते हुए पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ इस बात पे लगा दी कि किस तरीके से हिंदुस्तान का जो विपक्ष है, जो हारा हुआ, टायर्ड एंड रिटायर्ड, थका हुआ जो विपक्ष है, वो किस तरीके से अफवाह फैला रहा था और हकीकत क्या है। पूरा भाषण उनका उसी के ऊपर आधारित था। और इसलिए जब उन्होंने एक एक करके सारी बातों के ऊपर जो दलील देनी शुरू की, तो सारे लोग इसके रिएक्शंस में आप देखिए, सोशल मीडिया में हो या आम लोगों से आप घर में भी बात कीजिएगा, तो वो कहेंगे नहीं भैया, आज जो है वो सही, ये बात पहले बता देनी थी। और टेलीविजन चैनल भी महान लोग हैं, वो ये इस बात पर डिबेट करने लग गए हैं कि हमने शुरू में क्यों नहीं बताया, ये अफवाह कैसे फैल गई, सरकार से ये चूक कैसे हो गई। ये सारी बातें अगर वो पहले बता दिए होते तो शायद ये हंगामा नहीं होता, लोगों को समझ में आ गई होती ये बात। हकीकत क्या है कि इसमें जो डिबेट का जो पूरा जो डिस्कोर्स है, वो बिल्कुल दिशाहीन है। वो इसलिए क्योंकि आप ये सोच रहे हैं अगर कि विपक्ष कि अफवाह फैलाने की शक्ति जो है वो आप टेलीविज़न पे प्रोग्राम करके या सोशल मीडिया में वीडियो बना करके या फिर ट्वीट करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो ये आपकी नासमझी है। ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो अब तक 70 साल से लोगों के दिमाग के ऊपर जो रूल करता आया है, इससे लड़ना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये अफवाह फैलाने में इस तरह से मास्टर है कि जिसका कोई मिसाल नहीं है। और कहाँ कहाँ किस किस मीडिया के अंदर में इसके जो लोग छिपे हुए हैं, उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए, 3 दिन 4 दिन पहले ये तो अफवाह की बात तो बाद में हुई, लेकिन जस्ट इमेजिन, जिस दिन जामिया के अंदर में बवाल मच रहा था, सारे टीवी चैनल वाले और सारी मीडिया सब लोग कह रहे थे बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ, ये चीज़ नहीं होना था। और मीडिया वाले भी कंफ्यूज हो गए किस बात के लिए, कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें जो है मुसलमानों का नाम अलग कर दिया गया है, ये सेकुलरिज्म। ये बड़े बड़े धुरंधर, इवन अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी पहले दिन जो है वो ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो अफवाह उसके झांसे में आ गया। ये पावर है इनकी, और इसलिए इनसे लड़ना आसान नहीं है। इनको एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि ये हर चीज़ में इस तरह से अफवाह फैला देते हैं। अब देखिए, राफेल में क्या हुआ था, न कोई दलाल है, न पैसा का लेन देन हुआ, न कोई बिचौलिया है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील हुई थी, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया। वो तो राहुल गांधी हैं इतने अक्लमंद कि उन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो कभी 130 लाख करोड़, तो कभी 60,000 करोड़, तो कभी 30,000 करोड़, तो कभी 100,000 करोड़। तो ये इस तरीके से जो उन्होंने पूरा जो गूफ अप कर दिया। अदरवाइज ये लोग तो राफेल को मुद्दा बना ही चुके थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और ये मसला जो है वो उनके खिलाफ चलेगा। अदरवाइज इन लोगों ने तो बाकायदा वो कर ही दिया था पूरा मसला। लोया के केस में कि जज की हत्या हुई है, इसके पीछे अमित शाह का हाथ है, इस तरह का आपने प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में देखा होगा। और इन लोगों ने तो प्रूव कर ही दिया था कि भाई फिर से जांच करने में क्या दिक्कत है, और सारे लोग पागल हो गए। 2 महीने तक ये चलता रहा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज में ये अफवाह फैलाते रहें और पूरा देश
इनके पीछे पीछे भागता रहे और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को हर चीज पे आना पड़े। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये विपक्ष, ये कांग्रेसी, ये वामपंथियों के अफवाह से डील करता रहे। इसका मतलब यही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक एक करके वो सारे जवाब दिए। हम लोगों ने उस तरह के काफ़ी सारे हमने वीडियोस पिछले 3-4 दिनों में बनाए हैं जिसमें किस तरीके से ये बिल हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं होता है और ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं, ये हमने बताया है। लेकिन विपक्ष का क्या प्लान था, विपक्ष ये आंदोलन क्यों कर रहा था, वो उसका अलग पॉलिटिक्स है। उसकी राजनीति ये है कि बेसिकली ये लोग एक नए कानून जो प्रधानमंत्री मोदी अगले संसद के सत्र में लाने वाले हैं उसको प्रीएम्प्ट करना है। अब बात समझिए, ये अपने आप में खुलासा मैं कर रहा हूं। ये बिल क्या है, ये बिल है सरकार अगले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आने वाली है और दूसरा कानून आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी बहुत पहले से लड़ते आई है और जिस तरीके से ये कानून पास हो रहे हैं, बीजेपी चाहती है कि इस दो कानून को भी लागू किया जाए। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, विपक्ष फिर इसको इस बात के लिए ट्विस्ट करना चाह रहा है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है कि हर परिवार में 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, ये हम 2 हमारे 2 का नारा किसने दिया था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था। और मोदी सरकार इंदिरा गांधी के उस सपने को पूरा करने वाली है और ये हम 2 हमारे 2 और जनसंख्या को कंट्रोल करना ये जरूरी भी है। जरूरी इसलिए भी है कि आप देखिए किस तरीके से रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, घर नहीं है, मैंने आप कुछ भी कुछ करते जाएं, जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या को रोकना मोदी सरकार की प्रायोरिटी होगी और जैसे ही ये कानून को लाया जाएगा, आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यही विपक्षी पार्टियां इस बात को कहेंगी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। फिर यह हंगामा होगा और फिर इसको लेकर के फिर वही कहानी अपनाई जाएगी, भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये कानून लाने की जरूरत क्या है। जरूरत है। इंदिरा गांधी ने भी, जब प्रधानमंत्री थी, जब उस समय वो हम 2 हमारे 2 का नारा दे रही थी, तब जरूरत था। उसके बाद सारे लोग इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में सारे लोगों ने भुला दिया इसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टूटती चली गई और हर जगह इंदिरा गांधी के जाने के बाद हर जगह पे आपको छोटी छोटी रीजनल पार्टियां बन गई जो कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स को लेकर के चली गई और ये मुस्लिम वोट के चक्कर में इन लोगों ने कभी भी इस कानून को लागू नहीं होने दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये किसी भी सेकुलर स्टेट का, किसी भी सेकुलर देश का जो है वो पहली निशानी है कि वहां पे एक जो सिविल कोड हो वो सभी जात धर्म समुदाय के लोगों के लिए बराबर लागू हो। और जब ये आएगा फिर ये चिल्लाएंगे कि भाई मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। और इसलिए ये जो पूरा प्रोपेगेंडा हुआ है विपक्ष की तरफ से, जब ये कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों का, ये जो कानून आ रहा है या एनआरसी जो आने वाला है, मे बी उसे मुसलमानों से कुछ लेना देना है। जिस तरह से मुसलमानों को अपनी नागरिकता प्रूव करनी होगी, हिंदुओं को भी करना होगा, क्रिश्चियंस को भी करना होगा, बुद्धिस्टों को भी करना होगा। और 71 की बात है, मतलब यह कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी के भी फादर होंगे 71 से पहले पैदा हुए होंगे, उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, स्कूल गए होंगे, कहीं नौकरी किया होगा, कुछ तो होगा। इसलिए डरने डराने की बात नहीं, लेकिन इन लोगों ने इसे यह कह के पूरा प्रचार किया कि ये मोदी सरकार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली है। और देखिए, जो मैं बार बार कहता हूं, ये जो लोग जो डिबेट कर रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैलाया, उसको कंट्रोल आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपके पास हैसियत ही नहीं है। ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, ये अफवाह फैलाने में इतना धुरंधर है कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, अल जजीरा देख लीजिए, दुनिया भर की तमाम ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है दुनिया भर में, सब एक ही बात कह रही है। सारे लोग, इमरान खान भी उसने भी कल ऐसी बेहुदा वाला बयान दिया है
कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो ये जो विपक्ष की जो स्ट्रेटजी है, हिंदू राष्ट्र का बवाला खड़ा करके, जिस तरीके से इमरान खान और विदेशी मीडिया और सारे लोग, जिस तरह से 370 के ऊपर इन लोगों ने पूरा बवाल किया था, प्रोपेगेंडा, झूठ कि बच्चों को उठाया जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, तो यही काम इन लोगों ने इस दौरान भी किया। और वो क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र का बवाला मचा दे, ये डर दिखा दे, ताकि मोदी सरकार डर जाए और ये जो जनसंख्या का कानून जो लाने वाली है या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आने वाली है, इस पे अंडर प्रेशर आ जाए। ये काम होता है। इस तरह की राजनीति करने वालों को राजनीति शास्त्र में कहते हैं फॉक्सेस। वो उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो पीछे से जो वॉर करते हैं, पीछे से हमला करते हैं, वो सियार कहलाते हैं। लेकिन रामलीला मैदान में आज एक सिंह की गर्जना जो है वो साफ साफ सुनाई दी। 2 दिन पहले अमित शाह ने इसका इशारा कर दिया था कि कोई भी विपक्ष कितना भी हंगामा करता रहे, कितना भी विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन ये जो कानून जो बनाया गया है उस पर सरकार रीथिंक नहीं करने वाली है। लेकिन सवेरे कुछ मीडिया वाले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि शायद इतना जो हंगामा हो रहा है इस पर प्रधानमंत्री कुछ रीथिंक करें, विचार करें, शायद ये घोषणा कर दें कि जो जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं उनके ऊपर रिकंसिडर किया जाएगा। लेकिन हुआ वही जो होना था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि हाथी चले बाजार, और बाकी तो आप खुद पूरा कर सकते हैं इस मुहावरे को। तो सरकार न हिलने वाली है, न घबराने वाली है, न डरने वाली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो जनसंख्या का कानून है वो भी आएगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी इसी सत्र में, अगले सत्र में कानून भी बनाया जाएगा। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।